दोस्तों, चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने दुनिया और भारत को चौंका दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नजदीक चीन अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम का तेजी से विस्तार कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण कर बताया गया है कि दक्षिणी पश्चिमी सिचुआन प्रांत में चीन के न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम का तेजी से विस्तार हो रहा है। इमेजरी से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश से लगभग 800 किलोमीटर दूर कई न्यूक्लियर लिंक्ड साइट्स पर लगातार कंस्ट्रक्शन और मॉडर्नाइजेशन का काम किया जा रहा है। इससे भविष्य में भारत की चिंता बढ़ने की आशंका है, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार का दावा करता है। चीन अपने परमाणु हथियारों के भंडार को तेजी से बढ़ा रहा है। पिछले 10 वर्षों में चीन परमाणु हथियार के मामलों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अनुमान के मुताबिक 2026 की शुरुआत तक चीन के परमाणु वॉरहेड्स की संख्या लगभग 600 होगी, जो सिर्फ रूस और अमेरिका से पीछे है। रूस के पास लगभग 5400 वॉरहेड्स हैं और अमेरिका के पास 5100 से 5200 के बीच वॉरहेड्स हैं। पेंटागन का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक चीन के पास 1000 से अधिक परमाणु वॉरहेड्स होंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन सिचुआन में स्थित परमाणु फैसिलिटी को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। इस फैसिलिटी की शुरुआत 6 दशक पहले शीत युद्ध के दौरान हुई थी। कोल्ड वॉर के समय चीन को डर था कि अमेरिका या सोवियत यूनियन का उस पर हमला हो सकता है। इसलिए माओ जेडोंग ने अपने तटीय इलाकों से दूर पर्वतीय और दुर्गम इलाकों में रक्षा उद्योग और इकाइयों को ले गए। चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके की निर्जन पहाड़ियों और घाटियों में परमाणु संयंत्र केंद्र, प्रयोगशालाएं और बुनियादी संरचना बनाए गए। रक्षा उत्पादन के इस पूरे इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए हजारों की संख्या में वैज्ञानिक, इंजीनियर और कर्मचारी लगाए गए। दुनिया की नजरों से छिपाकर और गोपनीय तरीके से चीन ने इन संयंत्रों में अपने हथियार बनाने शुरू किए। लेकिन समय बीतने के साथ सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच तनाव कम हुआ और 1980 का दशक आते आते जेडोंग ने जो थर्ड फ्रंट प्रोग्राम शुरू किया था, वे या तो बंद हो गए या वहां नाम मात्र की गतिविधियां होती रही। आगे चलकर इन संयंत्रों के कर्मचारियों को मियांग के नजदीक बने एक नए हथियार अनुसंधान केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन 2019 के करीब पूरे चीन में परमाणु हथियारों से जुड़े संयंत्रों में अचानक से काम तेज हो गया और वहां पर बुनियादी संरचनाएं बढ़ाई जाने लगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने परमाणु हथियारों के रणनीतिक महत्व का आकलन दोबारा करते हुए परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने पर काम फिर तेज किया। इसे चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में परमाणु हथियारों की बढ़ती भूमिका का संकेत माना जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों और रिसर्चर्स ने चिंता जताई है कि एक बढ़ा हुआ न्यूक्लियर डिटरेंट पारंपरिक झगड़ों में, खासकर ताइवान से जुड़े मामलों में, चीन के कैलकुलेशन को बदल सकता है। अरुणाचल प्रदेश के पास चीन के परमाणु फैसिलिटी के अपग्रेडेशन से भारत की चिंता भी बढ़ सकती है। भारत और चीन में पुराना सीमा विवाद है। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पर दावा जताता रहता है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के पास चीन के परमाणु हथियारों के निर्माण और मौजूदगी से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हालांकि चीन भी जानता है कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारियां की हुई हैं। ऐसे में चीन भी भारत के खिलाफ ऐसे हथियारों के इस्तेमाल से बचना चाहेगा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।